नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप नीट यूजी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, डेंटिस्ट बनना चाहते हो या फिर हमारी तरह वेटेरिनरी फील्ड में जाना चाहते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नीट यूजी एप्लीकेशन फीस, कैटेगरी वाइज फीस डिटेल्स, स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और फोटो स्पेसिफिकेशंस, पासवर्ड रोल्स। अगर आप पासवर्ड भूल जाओ तो कैसे रीसेट करें ये भी बोल देंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं नीट यूजी एप्लीकेशन फ़ीस की। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 1700 चाहिए। जनरल EWS और OBC NCL ये सब हो तो 1600 चाहिए। SC ST PWD और थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स के लिए 1000 होने से हो जाएगा। अगर आप आउटसाइड इंडिया और NRI हो तो आपके लिए है 9500। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, बैंक सर्विस और GST एक्स्ट्रा लगेगा, इसलिए पेमेंट करते टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा बैलेंस अकाउंट में ज़रूर रखें। अब समझते हैं कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स। NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, नीट यूजी एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करो, बेसिक डिटेल्स फिल करके रजिस्ट्रेशन करो, एक पासवर्ड क्रिएट करो, सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करो और उसका आंसर सेट करो। सबमिट करने के बाद आपको एक सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एप्लीकेशन नंबर को लिख करके रखो, स्क्रीनशॉट लो, तुम इसको सेव करके रखो, इसको सेव करके रखो, लिख के रखो। फ्यूचर लॉगिन और करस्पॉन्डेंस के लिए ये ज़रूरी है। तो अगर तुम नेक्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो इस नंबर चाहिए ही चाहिए। स्टेप 2, अब लॉगिन करो एप्लीकेशन नंबर प्लस पासवर्ड से। फॉर्म में केयरफुली फिल करो पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, कैटेगरी डिटेल्स। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। फॉर्मेट और साइज़ ध्यान से समझो। फोटोग्राफ में तुम्हारा चाहिए रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसमें 80% फेस विजिबल होना चाहिए। ईयर्स के साथ ईयर्स भी होना चाहिए। ईयर्स ढके रहेगा तो नहीं होगा, ईयर्स दिखना चाहिए और 80% फेस होना चाहिए। और फ़ोटो JPG और JPEG फॉर्मेट में चाहिए और फ़ोटो का साइज़ 10 KB से 200 KB होना। अगर आपको पता नहीं है कि फ़ोटो या फाइल की साइज़ कैसे रिड्यूस कर सकते हैं तो आप कमेंट करो, हम सिखा देंगे। फिर आता है सिग्नेचर भी JPG और JPEG फॉर्मेट में चाहिए। इसका साइज़ होना पड़ेगा 10 KB से 100 KB तक, 10 KB to 100 KB होना चाहिए इसका भी साइज़। लेफ़्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स प्लस थंब इम्प्रेशन, ये भी JPG और JPEG फॉर्मेट में चाहिए। इसका साइज़ 10 KB to 200 KB से अंदर होना चाहिए। ध्यान रहे, फ़ोटो, सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट के लिए करेक्शन फैसिलिटी नहीं मिलेगी। गलत अपलोड किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये अपलोड करने में आप पूरा ध्यान दो, पूरा ध्यान से अपलोड करो ताकि कोई गलती ना हो। अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मोस्टली PDF फॉर्मेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो 50 KB से 300 KB के भी अंदर होना चाहिए। क्लास 10 सर्टिफिकेट सबके लिए चाहिए। क्लास 10 का सर्टिफिकेट 50 KB से 300 KB। क्लास 10 का मार्कशीट 50 KB to 300 KB, सेम फॉर्मेट PDF। आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए आपको, आधार दे सकते हो, उसका JPG फॉर्मेट होना चाहिए, 10 KB से 200 KB तक होना चाहिए। PWD सर्टिफिकेट, अगर आप PWD हो। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड भी दे सकते हो या फिर कोई भी एड्रेस प्रूफ होने से हो जाएगा। उसके बाद आप NRI हो या फिर OCI हो तो आपका वो भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो या अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो हमें कमेंट सेक्शन में, या फिर आप कहीं से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें। स्टेप 3, पेमेंट ऑफ फीस। पेमेंट कैसे करें? अभी पेमेंट के लिए यहाँ 4 ऑप्शन हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI एंड नेट बैंकिंग। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड और प्रिंट करना कंपलसरी है।
पार्ट 3 पासवर्ड रूल्स। अब बात करते हैं पासवर्ड रूल्स की। आपका पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के होना चाहिए। कम से कम एक अपर केस लेटर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। कम से कम एक लोअर केस लेटर होना चाहिए, लोअर केस मतलब एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। कम से कम एक नंबर होना चाहिए, 0 से 9 तक कोई एक नंबर होना चाहिए। कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे द रेट, हैशटैग, परसेंटेज ऐसा एंड ये सब सिंबल होना चाहिए। साथ कभी भी अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करो और सेशन के एंड में हमेशा लॉग आउट करना ना भूले। अब बात करते हैं अगर आप पासवर्ड भूल जाओ तो कैसे रीसेट कर सकते हो। तो टेंशन लेने का ज़रूरी नहीं है, तो आप रीसेट कर सकते हो सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर से। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, क्या डाला था आप सिक्योरिटी क्वेश्चन में और आंसर क्या है उसका, उससे कर सकते हो। या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पर आएगा OTP से। ईमेल पर आए रीसेट लिंक से, ईमेल पर एक रीसेट लिंक भी आएगा, उससे भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, नीट फॉर्म फिलअप करना सिंपल है, लेकिन छोटी सी गलती भी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ो, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करो, फाइल साइज चेक करो, एप्लीकेशन नंबर सेव करो, कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, अपने नीट एक्सपीरियंस फ्रेंड के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेडिकल और वेटरनरी करियर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।